श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आज हम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ओही का व्रत पड़ता है और इस दिन माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए ये व्रत करती हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत पति के लिए होता है, इसी तरह से होई अष्टमी का व्रत अपने बच्चों के लिए माताएं बहनें ये व्रत करती हैं। तो ये व्रत बच्चों की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनकी तरक्की हो जीवन में, उनकी सफलता की प्राप्ति के लिए और बच्चों के जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करने हेतु माताएं होई अष्टमी का पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, अपने बच्चों के हेतु प्रार्थना करती हैं। तो देखिए, जो स्त्रियां किसी भी कारण से मां नहीं बन सकती, वो भी इस व्रत का, या उनका गर्भपात हो जाता है तो वो भी माता के आशीर्वाद से उनको भी बड़े अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और जो स्त्रियां मां नहीं बन पाती है किसी भी कारणवश, तो कहते हैं कि उन स्त्रियों को होई अष्टमी के दिन मतलब व्रत करके दिन में या रात्रि में राधा कुंड में स्नान करना चाहिए। तो उसके फलस्वरूप जो है उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। और कहते हैं कि चांदी धातु जो है वो बड़ी शुभ होती है, तो इस दिन चांदी की माला बनानी चाहिए, चांदी की होई माता की माला, और उसमें चांदी के मनके भी होते हैं और होई माता की तस्वीर भी होती है। वो मालाएं माताओं को धारण करनी चाहिए पूजन के समय पर, बड़ा शुभ फल होता है। और काले और नीले वस्त्र पूजा में ना पहने, और इस दिन सिलाई कढ़ाई या कैंची का इस्तेमाल ना करें। ऐसा कोई काम ना करें जो सुई सिलाई करने के लिए या कैंची का इस्तेमाल करना पड़े, ऐसा कोई कार्य व्रत वाले दिन ना करें। व्रत में दिन में सोए नहीं। देखिए, सोना तो हर व्रत वाले दिन वर्जित है, तो दिन में नहीं सोना चाहिए। होई माता के पूजन में जो है दूध भात का भोग लगाएं, लाल पुष्प माता को अर्पित करें, ये बहुत ही फलदायक है। और माता से प्रार्थना करें। फिर जो दूध भात है, जो भोग लगाया है, वो बच्चों को खिला दें। और सब कष्ट होई माता रानी जो है आपके बच्चों के हर लेती हैं। देखिए, अगर जिनके बच्चों में अगर कोई समस्या है, विशेष समस्या, जैसे किसी का शादी का योग नहीं बन रहा है, बड़ा प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, किसी को कोई रोग हो गया हो, तो माता को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाए और अपने हाथ में थोड़ा सा गुड़ रख के अपने बच्चे को भी बिठा ले और माता रानी को उसके ऊपर हाथ रख के माता रानी से प्रार्थना करे कि माता, मेरी बच्चे में ये समस्या है, इसको दूर करने का कष्ट करें। और माता से प्रार्थना करके और अपने बच्चे को वो गुड़ दे दें। बच्चे से भी माता रानी का जयकारा बुलवाएं, थोड़ा सा मंत्र का जाप करें माता रानी के सामने बैठ के, बच्चा भी और आप भी, और उसको वो गुड़ खिला दे तो अवश्य माता रानी कृपा करेंगी, वो भी माँ ही हैं। तो इस तरह से कथा करें और पूजन करें और माता रानी से प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना मेरी होई माता जरूर 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 स्वीकार करेंगी। भाव रख करके पूजन करें और कथा सुनें। अब मैं होई माता के व्रत में जो कथा कही जाती है वो कथा में सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बड़े भाव से सुनिएगा। कहते हैं कि एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने वहां जाकर के खुदाली मारी, त्यों ही सेई के बच्चे खुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए, यानी कि मर गए। खुदाल से उनको चोट लग गई और वो मर गए। इसके बाद उसने खुदाल को शाहू के खून से जब उसने सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का जो है बहुत ही दुख हुआ। वो पश्चाताप करने लगी, लेकिन वो विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वो बिना मिट्टी लिए बड़े ही दुख में खेद करती हुई अपने घर वापस आ गई। और उधर जब से अपनी घुघराल में घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर
नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल में मृत्यु के मुंह में समाये जाने से सेठ और सेठानी इतने दुखी हो गए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना ही उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने के लिए और कोई ध्यान न दे करके जब तक उनके शरीर में कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतया जब वो बिल्कुल कमजोर हो गए, अशक्त हो गए, कोई शक्ति ही नहीं बची, तो अंत में मूर्छित होकर वे गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से के बच्चे को मार दिया, जिसके कारण ही तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए सपने में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ और सेठानी उनको कुछ आशा बंधी और वे भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद बड़ी श्रद्धा और भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से, अहोई माता की कृपा से वे सेठ और सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अनगिनत पुत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग करके स्वर्ग को चले गए। तो इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि बहुत सोच विचार करके हमें अपने जीवन का जो है वो सारे कार्य करने चाहिए, निरीक्षण करके, ताकि अनजाने में भी हमारे हाथ से किसी को कष्ट ना पहुंचे। किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए और अहोई माता अजकमा देवी भगवती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ आपको सुख और संपत्ति भी प्राप्त होगा। बोलो अहोई माता की जय। ये एक कथा है अहोई माता की। एक और कथा है, आप व्रत के दिन कोई भी एक कथा आप सुन सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। अब आती है अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोदने के लिए जा रही थी। तो वहां जाकर वे फिर मिट्टी खोदने लगी। वहीं शाऊ यानी कि सेही की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया अनजाने में। तो शाऊ माता बोली कि तूने मेरे बच्चे को मारा है तो मैं तेरी कोख बांधूंगी, तेरे भी कभी संतान नहीं होगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले में अपनी कोई भी एक भाभी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु जो छोटी भाभी थी वो सोचने लगी यदि मैं भी इनकार कर दूंगी, अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी बड़ी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो भी लड़का होता वो 7 दिनों के अंदर अंदर ही मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय जो है वो शाऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। हर रोज नित्य प्रति वो उनकी सेवा करती। गोमाता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गोमाता खूब तड़के उठी। अब क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की छोटी बहू उनके नीचे आकर के साफ सफाई आदि कर रही है।
गौ माता उससे बोली कि बोल, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है, यानी कि सहेली है, और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार करके अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी, यानी कि गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षिनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर वो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को बचाया है। मैंने तो उस तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी जो है बड़ी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता बड़ी प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड की कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो आपके पास ही बंधी पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने वचन दिया है। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जा करके उजमन करियो, 7 ओही बना करके 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वो बड़ी खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां जो आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूज कर लो, कहीं छोटी ने देख लिया तो उसको अपने बच्चों की याद आ जाएगी और वो बड़ा रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जा कर के देख के आओ कि आज वो अब तक रोई नहीं, आवाज ही नहीं आई। बच्चों ने जाकर के देखा तो चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर के कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वो बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने बंधवा ली। अब शाहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकारनी की बेटी की कोख खोली, उसी प्रकार हे शाहू माता, जो इस कथा को कहे, जो सुने, जो हुंकारा भरे, उन सब पर भी कृपा करना, उनकी भी कोख खोलना। कहने वाले सुनने वाले के सब परिवार की कोख खोलना। बोलो शाहू माता की जय, बोलो अहोई माता की जय।